दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इलोन मस्क एक ऐसा इंसान जो एक बार किसी काम को या क्रिएटिविटी को सोच लेता तो उसे सच करके ही दम लेता। बस इलोन मस्क कुछ भी सोचते, चाहे वो दुनिया का कितना इम्पॉसिबल काम हो, वो उसे सच कर दिखाने में पूरी जी जान लगा देते थे। क्योंकि इस इंसान का मानना ये था कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। इनका माइंड फ्यूचर विजन सोच रखता था। अच्छा, इन्हें किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली कि ग्रेजुएट बंदे ने भी इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी। और इस महान आदमी का किताबें पढ़ने में इतना फोकस रहता था कि इन्हें आसपास की आवाज़ें ही नहीं सुनाई आती थी किताबें पढ़ते वक्त। बुक्स पढ़ के इन्होंने अपने आप कोडिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में गेम खेलते खेलते इन्होंने एक गेम बना डाला और उस गेम को $500 में एक कंपनी को भी बेच डाला पहली बार। देखिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है मेरे दोस्त। अगर इंसान ठान ले तो वह पहाड़ का भी सीना चीर के सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। एलोन मस्क का मानना है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। अपनी इसी महान सोच के चलते हुए इस इंसान ने आज वो कर दिखाया जो इस प्लेनेट अर्थ पे आज तक कोई ना कर सका। इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी, उसका नाम स्पेस एक्स था। दोस्तों, जो काम नासा नहीं कर पाया वो काम इस इंसान ने कर डाला। इलोन मस्क का विजन था कि वो रीयूजेबल रॉकेट बनाए जो एक बार स्पेस में जाकर वापस वो अर्थ पर लैंड हो जाए पड़ेगा। दोस्तों, इनकी एक कंपनी थी पेपैल, जिनसे अलग होने के बाद इन्हें $176 मिलियन मिले। तो 76 मिलियन इन्होंने अपनी टेस्ला कंपनी में लगा दिया और $100 की इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी में कर दी। इन्होंने पैसा इतना इन्वेस्ट किया और 2006 में जब इन्होंने पहला लॉन्च करा तो 41 सेकंड बाद लॉन्च के 41 सेकंड बाद ब्लास्ट हो गया। इसके बाद दोबारा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके फिर रॉकेट बनाया, पर वो भी नाकामयाब साबित हुआ। अंतरिक्ष में तो गया, पर अर्थ के ऑर्बिट में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से तीसरा रॉकेट तैयार किया और लॉन्च किया, पर ये रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। दोस्तों, अगर इस पागल और जिद्दी इंसान की जगह और कोई होता ना तो अब तक डूब के मर जाता कहीं जाके, इतना पैसों का नुकसान होने के बावजूद और इतने फेलियर के बाद। पर इलोन मस्क का मानना था फेलियर इज ऑप्शन, पर कुछ करना ऑप्शन नहीं है। फेल हो जाओ, भले ही उसमें उस काम में फेल हो जाओ। अगर तुम फेल हो रहे हो ना मेरे दोस्त, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि सफलता के पीछे फेलियर का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब की बार इलोन मस्क ने ठान ली, अगर या आर या तो पार। इन्होंने इतने पैसों का नुकसान होने के बावजूद हार नहीं मानी और इन्होंने पैसे कलेक्ट किए। इन पर इतने भी पैसे नहीं थे अब कि रॉकेट इंजीनियर को रखें, तो उन्होंने खुद रॉकेट साइंस पढ़ी, बुक्स और इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फोर्थ रॉकेट बनाया। पर इस बार दोस्तों वहाँ काउंटडाउन स्टार्ट हो रही थी रॉकेट की, और उधर लोगों की हार्ट बीट बढ़ रही थी कि ये रॉकेट ऊपर जाएगा या फिर पहले रॉकेटों की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, वो रॉकेट सक्सेसफुल हो गया और वो रीयूजेबल रॉकेट बन गया। और दोस्तों, इस इंसान ने कोई रॉकेट इंजीनियर की डिग्री नहीं ली थी। इस इंसान ने खुद सेल्फ स्टडी करके इंटरनेट से बुक पढ़ के, किताबें पढ़ के एक रॉकेट इंजीनियर की वो कर ली। और दोस्तों, आज आप यकीन नहीं करोगे, जिन्होंने रॉकेट इंजीनियर की डिग्री है ना उनके, वो इनकी कंपनी में स्पेस एक्स में आज इनके अंडर में काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इंसान को कुछ करने के लिए किताबें पढ़ के या फिर वो सेल्फ स्टडी करके बहुत कुछ आगे जा सकता है। और दोस्तों, उधर इनका रॉकेट ऊपर गया और इधर नासा ने 1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया इलोन मस्क से। मतलब इन्होंने नासा ने 1.6 बिलियन का काम दिया इलोन मस्क।